अमेरिका की सियासत में खलबली मची हुई है। दो दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। एक समय था जब ट्रंप और मस्क का ब्रोमांस जो है दुनिया में छाया हुआ था। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप का खुलकर सपोर्ट किया था। ट्रंप की जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। ट्रंप ने भी एहसान को याद रखा और जब वह जीते तो मस्क को व्हाइट हाउस में सलाहकार और डिपार्टमेंट यानी के DOGE का एक चीफ बना दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ट्रंप के एक बिल से जो है इस रिश्ते में खटास आ गई। एलन मस्क ने अब एक नया शिगुफा छोड़ दिया है और नई सियासी पार्टी शुरू करने की ठान ली है। ये बात उन्होंने तब कही है जब उनका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आर पार की लड़ाई सामने आई है। मस्क की नई पार्टी की बात ने भी अमेरिका के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मस्क ने अपनी नई पार्टी का नाम द अमेरिकी पार्टी रखने का इशारा दिया है, जो उनके मुताबिक 80% लोगों की नुमाइंदगी करेगी। एलन मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोल करवाया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका को एक नई सियासी पार्टी की जरूरत है। उनके इस पोल में 56 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और 80.4% का कहना है कि हाँ, नई पार्टी चाहिए। मस्क ने पोल का नतीजा शेयर करते हुए लिखा कि लोगों ने अपनी राय दी है और अमेरिका को एक ऐसी नई पार्टी चाहिए जो 80% लोगों की आवाज बने। एलन मस्क ने लोगों के पोल पर जवाब देते हुए लिखा, द अमेरिकी पार्टी। इस बिल में जो है भारी सरकारी खर्च और टैक्स कटौती का प्रावधान है, जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया है। मस्क को ट्रंप का ये बिल जो है नागवार गुजरा है। मस्क ने इसे अमेरिका को दिवालिया करने वाला कदम करार दिया और इसकी खूब आलोचना की है। कुछ वादे ऐसे भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है, जो अमेरिकी कांग्रेस का विशेष अधिकार है। ऐसे में अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ट्रंप को कुछ चीजों के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी ही होगी। इसे देखते हुए ट्रंप ने अपने वादों को पूरा करने के लिए जरूरी कानूनी बदलावों को समाहित कर बनाया है और इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल यानी कि OBB भी बनाया है। ये वही बिग ब्यूटीफुल बिल है जिसने आज अमेरिका को चुल यानी के परेशान कर दिया है। जंग तो बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू हुई थी, लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच गई है। एलन मस्क अब खोद कर ट्रंप की लंका लगाने में जुट गए हैं। वो न केवल ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स में घसीट रहे हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटाने की हुंकार भर चुके हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर वो नहीं होते तो ट्रंप कभी चुनाव नहीं जीत पाते। हालांकि उनके इस दावे में कुछ हद तक दम भी दिखता है। ट्रंप जो है मस्क की सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट करने की धमकी दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे घेर सकते हैं एलन मस्क, पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई पार्टी बनाने की। मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर शख्स है और उनकी संपत्ति जो है $300 बिलियन से अधिक है। ये बात उन्हें अच्छे से पता है कि वे अपने वित्तीय संसाधनों को रिपब्लिक पार्टी से दूर ले जा सकते हैं और एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने द अमेरिकी पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने का संकेत दिया है और याद रहे, मस्क ने 2024 में ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। तभी ये साफ हो गया था कि मस्क जो है राजनीति में भारी निवेश करने की इच्छा रखते हैं और ऐसे में ट्रंप के साथ फूट के बाद अगर वे अपनी खुद की नई पार्टी शुरू कर दें तो उसमें बड़े पैमाने पर पैसा लगाएं तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है नैरेटिव सेट करने की। ट्विटर खरीद कर एलन मस्क ने उसे एक्स बना दिया और राष्ट्रपति चुनाव में जमकर उसका इस्तेमाल ट्रंप के लिए माहौल बनाने में किया था। मस्क को पता है कि आज की दुनिया जो है सोशल मीडिया की दुनिया है और वहाँ ट्रंप के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी बात है नासा को लेकर। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का जो है मस्क के स्पेस एक्स के साथ बड़ा रिलेशन रहा है। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग जो है नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने और ले आने के लिए किया जाता है। अब ट्रंप से कला के बीच मस्क इस रिश्ते में खटाई डालने की धमकी दे रहे हैं। मस्क ने स्पेस एक्स को बंद करने तक की बात कह दी है। ट्रंप और मस्क के बीच में विवाद जो है नीतिगत से अब ज्यादा पर्सनल हो गया है। अब इस जंग में सीज फायर की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सीज फायर करेगा कौन। दोनों पक्षों में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस जंग का आखिरकार अंत होगा कहाँ। ट्रंप भले ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेने को चल रहे हों, लेकिन अभी तो खुद उन्हें किसी तीसरे की जरूरत है जो उनके बीच सुलह करवा दे। और एलन मस्क को कैसे घेर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ये जान लेते हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार होगा कि वे एलन मस्क की कंपनियों को मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दें और इसकी चेतावनी उन्होंने सीधे मस्क को दी है। उन्होंने गुरुवार को अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि एलन मस्क के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना अमेरिकी सरकार के पैसे बचाने का एक सीधा तरीका होगा। ट्रंप ने लिखा कि हमारे बजट जो है अरबों डॉलर में पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करना है। दूसरी बड़ी बात है कि किसी भी बिजनेस को फलने फूलने के लिए स्थानीय सरकार के सहयोग की जरूरत होगी, उसके बिना ये रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। और अब ट्रंप जो है अमेरिका की तमाम सरकारी एजेंसियों के सर्वेसर्वा है। इस हालात का इस्तेमाल जो है एलन मस्क के खिलाफ किया जा सकता है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर और सरकारी रेगुलेशन के विशेषज्ञ रिचर्ड पियर्स ने कहा है कि सभी फेडरल रेगुलेटर और
और अभियोजक जो है राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं। वो उन्हें इस समझ के साथ कुछ करने या न करने के लिए कह सकते हैं और यदि वे अवज्ञा करेंगे तो फिर उन्हें निकाल भी देंगे। और तीसरी बड़ी बात कर लेते हैं कि मस्क पर जो है भारी नशीली दवाओं के इस्तेमाल का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे लेकर रिपोर्ट भी छापी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ट्रंप जो है अपनी पर उतर आए तो इस मामले की जांच भी करवा सकते हैं। एलन मस्क की परेशानी काफी बढ़ सकती है। बीते महीने एक्स पर टाइम्स के आरोपों का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा था, स्पष्ट होने के लिए मैं ड्रग्स नहीं ले रहा। इससे पहले 2024 में भी उन्होंने कहा था कि कभी कभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर केटामाइन का भी इस्तेमाल जरूर करते हैं। एलन मस्क ने ट्रंप सरकार के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की जमकर आलोचना की थी और उसे एक घिनौना बिल करार दिया। बता दें कि इस बिल में जो है ट्रंप सरकार के खर्चे का प्लान है, जिसमें कि $2.4 ट्रिलियन का घाटा होने की बात सामने आई है। मस्क ने इसकी सख्त आलोचना की थी और फिर 30 मई को ट्रंप सरकार में मिले अपने पद से यानी कि डोज के चीफ से इस्तीफा भी दे दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लड़ाई आखिरकार कहां जाकर खत्म होती है या फिर ये क्या रूप लेती है।